नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन में किस तरह से लहर बनाएं तो आपकी जो विजय सुनिश्चित हो सके। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, लहर है कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, लहर को टीम बनाती है और टीम ही आपके बारे में लोगों को बताएगी। आप एक अच्छा आदमी हैं, आप करप्शन नहीं करेंगे, आप ईमानदार आदमी हैं, आपके ग्राम प्रधान बनने से गांव को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये यदि आप बोलते हैं तो आपकी बात पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। परंतु यही बात अगर दूसरा तीसरा आदमी बोलेंगे तो उस पर लोग यकीन करेंगे और उनकी बात मानी भी जाएगी। तो लहर बनाने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ती है और वो टीम क्या होती है, आपके प्रोफाइल के आधार पर कुछ पॉइंट्स नोट कर लेती है और उन्हीं को अन्य लोगों को बताती है। लहर बनाने से कम 5 से 7% वोट बढ़ जाते हैं और 5 से 7% वोट कम नहीं होते हैं। और जहाँ पर जिन ग्राम सभाओं में मुश्किल से 150 वोट होते हैं, 200 वोट होते हैं, 500 वोट होते हैं या 1000 वोट होते हैं, वहाँ पर 5 से 7% वोट मिलना, ज़्यादा मिलना एक बहुत बड़ी बात है। आपने नोटिस किया होगा कि विधानसभा के चुनाव में एक जीते हुए उम्मीदवार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई 50 वोट से जीता, कोई तो 20 वोट से जीते हैं, कोई 500 वोट से जीते हैं। तो साथियों, यदि आपको लहर बनानी है तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी और वो टीम आपके बारे में लोगों को बताएगी। लहर बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ 4 या 5 मुद्दों पर ही बात करनी है, जो ठोस मुद्दे हैं और जो हटके हैं, अन्य जो उम्मीदवारों के मुद्दे से हटकर हैं। जैसे अन्य जो उम्मीदवार हैं वो बोलते हैं जी मैं गांव का विकास करूंगा, नाली बनाऊंगा, ग्राम पंचायत घर का निर्माण करूंगा, महिला मिलन केंद्र बनाऊंगा। वो साधारण से जो आपने वायदे नहीं करने हैं, आपने बड़ा मुद्दा करना है जो कि लोगों को नया लगे कि ताकि आप कुछ उसमें कर सकते हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं कि भैया आप लोगों का प्लान रोकेंगे। तो प्लान रोकने के लिए आपको फिर काम करना पड़ेगा। किस तरह रोकेंगे प्लान? आप ये कह सकते हैं कि आप बंजर खेतों को आबाद करेंगे, उसके लिए मैं लोगों को रोटावेटर दिलाऊंगा ब्लॉक ऑफिस से, और मैं आपके वहाँ कागजात जमा करूँगा, वहाँ पर आपको रोटावेटर दिलाऊंगा, जिससे जितने भी हमारे बंजर खेत हैं वो आबाद होंगे और इससे सबको रोज़गार मिलेगा। यदि आपके यहाँ पे स्पेशल समस्या है, जैसे कि सड़क की समस्या है, तो आप लोगों से कह सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे सड़क लाऊंगा और जितने भी हमारे गांव के आसपास लोग हैं, अन्य गांवों के लोगों को से रजामंदी कराऊंगा, उनसे एफिडेविट इकट्ठा करूंगा और यहाँ पे सड़क लाऊंगा। जैसे कि आपके गांव में पीने का पानी नहीं है, आप उनसे वायदा कर सकते हैं कि भाई मैं पानी लाने के लिए भरसक कोशिश करूंगा और जो जल निगम के जो ऑफिसर्स हैं उनको पत्र लिखूंगा, पत्र व्यवहार करूंगा और अपने जो पास में जो धारा पंदेरा वहाँ से पाइप लगा करके वहाँ पे टंकी बना करके फिर यहाँ तक पानी लाऊंगा। और यदि आपकी गांव के आसपास में कोई गदेरा है, वो कि बह रहा है वैसे, तो आप वायदा कर सकते हैं कि मैं उस गदेरे के पानी को नाली बना करके गांव में लाऊंगा और यहाँ से सिंचाई कराऊंगा, सबको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा, जिससे यहाँ पर हमारी जो फसल की पैदावार बढ़ेगी। तो साथियों, आपको अपना एक बूथ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बूथ को मजबूत करना पड़ेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बूथ जीता तो इलेक्शन जीता। तो आपको एक बूथ अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। बूथ अध्यक्ष के नीचे कम से कम 9 सदस्य रखने पड़ेंगे और महिलाओं की अलग टीम बनानी पड़ेगी, युवाओं की अलग टीम बनानी पड़ेगी, बुजुर्गों की अलग टीम बनानी पड़ेगी। क्योंकि महिला को महिला ही कन्विंस कर सकती है, बुजुर्ग को बुजुर्ग ही कन्विंस कर सकता है। कोई भी युवा है वो महिला को कन्विंस नहीं कर सकता, वो मतलब बुजुर्ग को भी कन्विंस नहीं कर सकता। तो आपको उनकी टीम अलग बनानी पड़ेगी। साथियों, आपको बड़ी बैठक नहीं करनी चाहिए। यदि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के जो गांव में अब क्या है कि एक ग्राम सभा के अंदर कम से कम 4-4, 5-5 गांव आ रहे हैं। तो यदि आप कहीं बड़ी सभा के सोचेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट होगा।
तो ऐसा कीजिए कि आप छोटी छोटी मीटिंगें रखिए और एक जैसे में कि ज़्यादा नहीं 12-15 लोग भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज सुबह यहाँ पे रख दी, शाम को दूसरे गांव में रख दी, वहाँ भी 15-20 लोग आ गए तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह से अपना जो कंटिन्यूटी रखनी है आपको कि आज यहाँ, आज वहाँ और इधर, और अपनी चर्चा बराबर बनाए रखनी है। इलेक्शन जीतने के लिए 3 चीज़ की बहुत ज़रूरत है: चर्चा, पर्चा और खर्चा। इलेक्शन में आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा, जैसे नॉमिनेशन भरने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। किसी एक्सपर्ट आदमी को आपने साथ ले जाइए, वहाँ पे नॉमिनेशन करवाइए या अपना नॉमिनेशन कीजिए। दूसरा खर्चा आपको जैसे लोगों को चाय पिलाने में, खाना खिलाने में, अपना पोस्टर पंपलेट छपाने में लगेगा। कहीं पर मीटिंग बैठानी है तो वहाँ दरियों की ज़रूरत पड़ेगी, कुर्सियों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ खर्चा करना पड़ेगा। और चर्चा, आपकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए कि भाई आज फलां जगह मीटिंग हो गई है, वो आदमी है वो बहुत काम करेगा, उसके नए नए इरादे हैं इत्यादि। जो दिखता है वही बिकता है। आपका जो पोस्टर है और पम्पलेट है वो हर दीवार पे दिखने चाहिए। गांव के हर कोने कोने में आपके पोस्टर पम्पलेट नज़र आने चाहिए कि भैया ये इलेक्शन जीत रहा है। दूसरा है, आपको अपना जो वोट है वो कंसोलिडेट करके रखना है, इकट्ठा करके रखने हैं, उनको किसी भी हालत में बिखरने नहीं देना है। जिन पे आपको पूरा विश्वास है कि भाई ये वहीं वोट करेंगे, उनको किसी भी हालत में दूसरी तरफ नहीं जाने देना है। और दूसरे के वोटों पर चोट मारनी है, उनमें बिखराव पैदा करना है। यदि आपने उन पर बिखराव पैदा कर दिया तो आप मतलब अच्छी लीड ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लोगों के साथ में मिलजुल करके रहना है, हर एक से अच्छे से बातचीत करना है। और जो लहर की जो ख़ास बात ये है कि लहर को स्टार्टिंग में धीरे धीरे लहर बनानी है, और लहर इतनी पीक पे हो जानी चाहिए कि जब जिस दिन इलेक्शन हो, जिस दिन वोट पड़े, उस दिन वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाए और जब वहाँ पे जाके ठहर जाए। और ये लहर जो ऐसे होती है कि यदि आप लहरों में आगे निकलते गए तो आपको लगातार बढ़त मिलती जाएगी। तो साथियों, आपको अपना बूथ को मजबूत करना है, अपने वोटर को कंसोलिडेट करना है और अपनी मजबूत टीम बनानी है। आपको ऐसे मुद्दे चुनने हैं जो कि अन्यों से अलग हो, मतलब हटकर हो। आप कुछ नया काम करना चाह रहे हैं कि भाई आपको पब्लिक को लगे कि ये कुछ नया आदमी है, कुछ नया करना चाह रहा है। इसके अलावा आपको लोगों से भी मतलब अपनी तरह से उनको अपनी तरफ से आकर्षित करना है कि अपनी लगातार उनसे बातचीत करके रहना है, डेली किसी न किसी से मिलते जुलते रहना है। यदि आप अपनी लहर बनाने में कामयाब हो गए तो आप ज़रूर इसमें सफल हो जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।